मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस साल 2025 का हाई प्रोफाइल केस बन गया। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुल्जिमान ने क्या क्या बताया। कराची पुलिस चीफ को आज वजीर आला हाउस तलब कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे जुहैब जेजा से। जी जुहैब, बताइए मजीद किस अफसर को तलब किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल डीआईजी सीआईए ने ब्रीफिंग बनाई है जिसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं और अब तक की जो कारकर्दगी है और जो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं और जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है, जो शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी इजाजत ली जाएगी वजीर आला सिंध से और उनको केस के बारे में बताया जाएगा कि जो मुस्तफा कत्ल केस है वो अब तक कहाँ पर पहुंचा है। और इस जो ब्रीफिंग में एडिशनल आईजी कराची भी मौजूद होंगे और साथ ही बताया जाता है कि वजीर दाखिला और आईजी सिंध भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम अफसरान को जो है वो तलब कर लिया है। 3 बजे का वक्त दिया गया था मीटिंग का और मीटिंग इस वक्त जारी है। जी ठीक है, ज़ुहैब साथ रहेगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में कलम बंद होना शुरू हो गया है। गवाह ने बयान दिया है कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था, हमने दरवाज़ा खोला, दुबला पतला लड़का था। 1-1.5 घंटे बाद गाली गलोच की आवाज़ें आने लगी। मजीद इसी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस बयान से मुतालिक बताएगा मजीद। आज देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के गवाहान को पेश किया गया है। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान कलम बंद होना शुरू हो गया है। 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था, हमने दरवाजा खोला तो पता चला लड़का था। गवाह ने बयान में कहा है लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था, जैकेट में था, शक्ल नहीं देखी थी। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच की आवाजें आई और उसके बाद 2 या 3 फायर की आवाजें आई। हम दोनों कमरे से आ गए थे। गवाह ने कमरे में बॉस ने देखकर हमें आवाज देकर बुलाया और कहा कि कोई बात नहीं है, आप आराम से अपने कमरे में बैठो। और मकान ने कहा डरो मत, बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद कहा कपड़े और शावर लेकर आओ। हम कपड़े लेकर गए और ऊपर शावर थी। बाद में कहा ये खून साफ करो, लड़के का ट्राउजर भी था। गवाह ने मजीद कहा कि साथ में एक चश्मे वाला लड़का था, हल्की दाढ़ी थी, ऊपर बॉस के साथ मौजूद था। खून साफ कराया, ट्राउजर भी था, लाल कलर के फूल बने हुए थे। बॉस अरमगान ने कहा कि ट्राउजर थैली में डालकर रख दो। फिर कहा नीचे जाकर बैठ जाओ। जो लड़का ऊपर गया था वो मौजूद नहीं था, खाली ट्राउजर था। गवाह ने कहा कि रात 1 बजे के बाद चावल गर्म करके खाना खाने लग गए और जब मैं कुंडी लगाने रात के 1 बजे गया तो लड़के की गाड़ी मौजूद नहीं थी जिसमें लड़का आया था। पुलिस ने हमसे पूछा था एक और गवाह का भी बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। इस दौरान गवाह को जो आर्मगान के वालिद हैं आमिर कुरैशी वो धमकाते रहे, जिस पर अदालत ने कहा कि जो गवाह को डरा और धमका रहे हैं उसे कमरे से बाहर निकाल दो और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं और गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने दोनों मुल्जिमान आर्मगान और शिराज को शनाख्त कर लिया है और गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। गवाह दोनों अदालत में मौजूद हैं। अभी भी दूसरे गवाह जुहैब का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। गवाह का बयान भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, जबकि एक गवाह ने दोनों मुल्जिमान को भी पहचान लिया है। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस अपनी नौयत का हाई प्रोफाइल केस है जो कि शरअ क़ायद में पेश आया था। हमारे नुमाइंदे जुहैब जेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुहैब, मुसलसल इंकशाफात सामने आते रहे और अब हमने देखा कि गवाह ने भी बयान जो है अपना रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल जो गवाह ने जिस तरह शनाख्त की है और बताया है कि दोनों मुल्जिमान उस वक्त मौके पर मौजूद थे और मुस्तफ़ा इनके सामने ही आया था, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गवाहों के शनाख्त करने के बाद केस की तफ्तीश में मजीद पुलिस को आसानी होगी और साथ ही पुलिस जो चालान पेश करेगी, अब जो पुलिस को बाज़ाब्ता चालान पेश करना है इंटीरियम जो लड़का ऊपर गया था वो मौजूद नहीं था, खाली ट्राउजर था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे जुहैब जेजा और अशरफ सोलंकी। आप दोनों का शुक्रिया।